जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न को। जो एग्जाम अभी हो रहा है उसमें ये क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं। आगामी एग्जाम होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ लीजिएगा। यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन को विस्तार से देखेंगे, बहुत सारा एडिशनल बात भी बताएंगे जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हुए चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलकर किस ओर बहती है? तो याद रखेंगे पूरब दिशा की ओर बहती है। हिमालय से निकलकर पूरब दिशा की ओर कौन सा नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। देखिए अगर ये देखेंगे तो ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो एरिया है पूर्वोत्तर राज्य का है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस एरिया में यहाँ पर हिमालय जो मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर का जो क्षेत्र है यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये पूरब की ओर, देखिए इस तरह से पूरब की ओर बहती है। ये इस तरह से देखेंगे तो पूरब की ओर बहती है। और ये जो चीन में बहती है, जो तिब्बत वाला क्षेत्र में चीन में बहती है, इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। सांगपो कहा जाता है, मतलब कि चीन में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सांगपो कहते हैं। और नामचा बरुआ पर्वत जो है यहाँ, ठीक है, ये कोना पर नामचा बरुआ पर्वत है, उससे यू टर्न ले लेती है नदी, ठीक है। यू टर्न लेकर के यहाँ पर घुस जाती है भारत में, मतलब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। तो यहाँ पर जब घुसती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसको कहते हैं दिहांग, दिहांग, ठीक है, इसको दिहांग बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कभी पूछे आपसे क्वेश्चन तो यहाँ असम में घुसती है यहाँ से, ठीक है, असम में ये है आपका सदिया, सदिया, सदिया। तो सदिया से लेकर के जब यहाँ जाएंगे आगे तो इस तरह से भारत है, तो ये जो है धुबरी तक, धुबरी, ठीक है, धुबरी, ये जो धुबरी एरिया है यहाँ तक ये रेम्स घाटी में बहती है, ठीक है। और इसको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और जैसे ये नीचे बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश में आती है, तो ये बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, जमुना, जमुना कहा जाता है। तो ये 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर चीन, इसके बाद भारत और इसके बाद बांग्लादेश से प्रवाहित होकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। 2900 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है, याद रखेंगे, इंटरनेशनल नदी है ये। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम सब कुछ याद रखेंगे। तो प्रारंभ में ये कैसे चलती है? तो मानसरोवर के एरिया से निकल करके ये पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब एकदम याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में लोहा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। तो ये याद रखेंगे, अतरंजी खेड़ा से वैदिक काल में लोहा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। और तांबा का कुल्हाड़ी कहाँ से मिला था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अतिरमपक्कम तमिलनाडु से मिला था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। वैदिक काल में लोहा का जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ था यहाँ से, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय थी तो उस समय लोहा का साक्ष्य नहीं मिला था, याद रखना है। ये वैदिक काल में लोहा का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में अमेरिका में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विनय मोहन क्वात्रा को, विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में राजदूत बनाया गया है भारत का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ किस वर्ष ओलंपिक में पदक जीते थे? तो 2004 में ये शूटिंग में पदक जीते थे, मतलब निशाना लगाए थे सीधा, ठीक है। खेल कूद अच्छा से कर लेने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में कुपोषण बहुत अधिक है, इसीलिए यहाँ पर शिशु मृत्यु दर जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में से देखा जाए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है वो शिशु मृत्यु दर देखने को मिलता है, ठीक है। कुनू नेशनल पार्क यहीं पर है जहाँ पर जो है चीते को रखा गया था, ठीक है, जो अफ्रीका से लाया गया था, नामीबिया से जो लाया गया था उसको यहाँ पर रखा गया था मध्य प्रदेश कुनू नेशनल पार्क में, ठीक है। टाइगर स्टेट बोलते हैं कि 1/3 टाइगर इसी राज्य में है, ठीक है। पचमढ़ी हिल स्टेशन यहीं पर है, यहाँ पर फिर धुआंधार जलप्रपात आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ओमकारेश्वर बांध यहाँ देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है तो एकदम भूलने का नहीं है, ठीक है।
मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बीचों बीच में स्थित है, याद रखेंगे ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1951 की जनगणना के आधार पर भारत का साक्षरता दर जो है वो कितना था? तो 1951 में जो स्वतंत्र भारत के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद 1951 में जनगणना हुआ था, तो वहाँ देखा जाए तो ये कितना प्रतिशत साक्षरता दर था? तो 18 पॉइंट देखा जाए 33% साक्षरता दर था। आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी साक्षरता दर कितना है, अभी हमारा देश का साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है? तो केरल का है, केरल, ठीक है। और सबसे कम किसका है? बिहार का। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना जो है सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुआ था। नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होने लगा था। तो याद रखेंगे, नियमित जो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय पे नियमित रूप से जनगणना हुआ था, ये याद रखेंगे। और ये बताएंगे कि सबसे पहले जनगणना किसके समय में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन खेल 2014 में भारत ने कितने सालों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे 16 वर्ष के बाद ये जीता था, तो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। सरस्वती का मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये हिंदी का क्वेश्चन है, जीडी में हिंदी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो सरस्वती जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मतलब यहाँ पे वाणी हो गया, मतलब कि वाणी हो गया। फिर शारदा माता भी बोलते हैं सरस्वती माँ को। फिर वेद माता भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वीणा वादनी भी बोलते हैं, ठीक है। भारती बोलते हैं, हंस वाहिनी भी बोलते हैं। ये सब नारा भी लोग लगाता है विसर्जन के समय में, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में होगा वही आपका यहाँ पर होगा। पर्यायवाची मतलब होता है कि एक शब्द का कई अर्थ होता है, तो वही यहाँ पर जो है मतलब बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। और ये जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, इसकी नृत्यांगना है, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है, ये केरल की हैं और मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम जो हुआ था 2023 में, इसमें कौन सा संस्करण था? तो याद रखेंगे तीसरा संस्करण था, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाला नव पर्व जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा, ठीक है। गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र मराठियों का है, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है उसका राजधानी कौन सा? मुंबई है। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। गेराल्ड ओंगियार ने इसको बनाया था और भारत का ये प्रवेश द्वार कहते हैं, याद रखना है। आर्थिक राजधानी भी इसको कहा जाता है महाराष्ट्र को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है आया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 ईस्वी में भारत आया था। उस समय यहाँ पर वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। एक बात लॉर्ड लिनलिथगो से याद कर लीजिएगा, ये सर्वाधिक लंबे समय तक जो है गवर्नर ये आपका वायसराय बन करके यहाँ रहा था, तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे, याद रखना है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछ देता है कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता है लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था, नारा दिया गया था? तो याद रखेंगे, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का यहाँ पे बात कहा गया था, याद रखेंगे, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से ये चालू हुआ था, जो 56 तक चला था। इसके बाद जो है देखा जाए तो 2017 तक सारा पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। इसके बाद जो है इसके स्थान पर पंचवर्षीय योजना के स्थान पर या योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का कॉन्सेप्ट जो है आ गया था। कब? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का कॉन्सेप्ट आया था और इसको थिंक टैंक कहा जाता है, और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और योजना आयोग जब समाप्त हो गया तो बोला जाता है कि इसका जो है बार बार क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि यादों में अब जिंदा है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष थे डी.पी. धर, ठीक है, डी.पी. धर, ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, 1951 वाला हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित जो था वो 1956 वाला दूसरी पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। तो ये सब याद रखने का चीज़ है, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था कृषि था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है कृषि के साथ में आपका औद्योगिकरण था, उद्योगों पर जोर ज़्यादा दिया गया था, ठीक है। दूसरा में ज़्यादा उद्योगों पर जोर दिया गया था, इसीलिए 3 बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ठीक है। आप अगर वहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मतलब भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब जो है स्थापना 1956 में यहाँ पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के वर्तमान जो है संस्कृति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। मुख्य प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सबको पता होगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी, ठीक है। और उसके बाद जो है रक्षा मंत्री कौन है, आप लोग बताइएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य और केंद्र का विभाजन किस अनुसूची में है, राज्य और केंद्र का विभाजन किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र का विभाजन किया गया है, तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मतलब राज्य कौन सा है, तो असम। 7 सिस्टर में देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो असम, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूरा भारत में देखेंगे तो होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है, 1105 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहता है 17 व्यक्ति मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या 7 सिस्टर में किसका है, तो असम का है। 7 सिस्टर में देखेंगे तो सिक्किम नहीं होता है, सिक्किम जो है शामिल नहीं है 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं, तो अगर इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अच्छा से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से 7 सिस्टर में कौन शामिल है नहीं है। देखिए असम है 7 सिस्टर का, 1 हो गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 2 हो गया। यहाँ पर नागालैंड, ठीक है, नागालैंड 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और यहाँ पर त्रिपुरा, ठीक है। और ये मेघालय। तो देखिए यहाँ पर असम 1 हो गया, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 जो है नागालैंड, 4 हो गया मणिपुर, 5 हो गया मिजोरम, और 6 हो गया यहाँ पर त्रिपुरा, और 7 हो गया यहाँ पर मेघालय। तो ये जो है 7 सिस्टर इसको कहते हैं। सिक्किम को 7 सिस्टर में शामिल नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। सिक्किम जो है बाद में हमारे साथ मिला था, ये है पहले हमारा मतलब क्षेत्र नहीं था, ये बाद में भारत में विलय हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जो है कौन था, तो याद रखेंगे गवर्नर कौन था, तो ये लॉर्ड कर्जन जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हो रहा था, तो उस समय मतलब यहाँ पर गवर्नर कौन था, तो ये याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय, तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हिंदी का है। देखा जाए तो कोमल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो कोमल का मतलब होता है एकदम मुलायम, तो उसका विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है कठोर, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। आय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा शब्द क्या होता है, तो आय मतलब इनकम, तो व्यय मतलब खर्च जाना, ठीक है। आय मतलब आना, मतलब पैसा आता है, तो व्यय मतलब जाना, पैसा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, विलोम शब्द इस तरह का शब्द पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, साझा करना मुहावरा जो है, साझा करना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो साझा करना मतलब होता है कि सम्मिलित करना, मतलब कि मिलाना, ठीक है।
शामिल करना, ठीक है, साझेदारी करना, ये इसका मतलब होता है। तो इसमें से जो वहाँ पर है उसको आप एक टिक लगा दीजिएगा। सम्मिलित करना, यहाँ पर जो है सम्मिलित करना हो गया, शामिल करना, साझेदारी करना, ये मुहावरा का अर्थ है किसका, तो साझा करना का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो भरतनाट्यम का उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत में देखा जाए तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है, भरतनाट्यम, याद रखेंगे, तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और ये इस तरह से देखा जाए तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। अभी जो सत्रिया जो है एक नृत्य 8वां जो बना है वो आपका असम का है, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। जो नया है, मतलब पहले 7 ही शास्त्रीय नृत्य था, अब जो है एक बढ़ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसका त्यागपत्र देता है, वो किसको देता है? इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 94वां अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष किस त्यागपत्र जो देगा। अब ये त्यागपत्र जो है किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि विकास पर जोर दिया गया था। बाद में जब 1956 से चला था, ठीक है, 1956 से 1900 देखा जाए तो 61 तक के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था। तो इसमें जो है उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। और इसी समय दूसरी औद्योगिक नीति आई थी, ठीक है। इसमें जो है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो है औद्योगिक क्षेत्र का इकाइयों का यहाँ पे जो है उद्घाटन हुआ था, मतलब कि नींव रखा गया था, यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर सेकेंड में जोर दिया गया था उद्योगों पर और पहला में जोर दिया गया था कृषि कार्य पर। तो यहाँ पर पहला पूछा है तो ये हो जाएगा कृषि विकास पर जोर दिया गया था। एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पर उद्योग और उसका विकास से संबंधित यहाँ पर बात औद्योगिकरण का यहाँ पर किया गया था। दूसरा औद्योगिक नीति जो है 1956 में आया भी था, याद रखेंगे। पहला औद्योगिक नीति भारत में आज़ादी के बाद जो बना था, तो याद रखेंगे 1948 में पहला औद्योगिक नीति बना था। दूसरा 1956 में औद्योगिक नीति बना था। तो ये याद रखेंगे, दूसरा औद्योगिक नीति जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे जनसंख्या अधिक वाला जो राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 19 करोड़ आबादी है इसके पास। कितना आबादी है? 19 करोड़ आबादी है। अगर कभी पूछे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है, तो जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, तो ऐसा पूछा जाए तो 1105 लोग बिहार में रहता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो किसका है? उत्तर प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम का है, ये याद रखेंगे। सिक्किम जो हमारा ही राज्य है, बाद में मिला था भारत में, तो इसका सबसे कम जनसंख्या है, याद रखेंगे। 6 लाख से प्लस इसकी आबादी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एकदम लिख लीजिए। जब जिस तरह का क्वेश्चन बन रहा है उसी के आसपास वाला क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में बनता है। तो इस तरह से पढ़िए कि जिसमें कि रिलेट करके, जिससे कि क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी अट्टम कथकली, ठीक है, मोहिनी अट्टम कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। मोहिनी अट्टम और कथकली जो है दोनों का दोनों अगर देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है ये दोनों, याद रखने हैं। और रखना है केरल से है, और केरल जो है मालावर तट में स्थित है। अनिश्चितकालीन बारिश यहाँ पर होता है। जैव विविधता बहुत अधिक देखने को यहाँ पर केरल में मिलता है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर लिंगानुपात जो है भारत में सर्वाधिक जो है यहीं पर देखने को मिलेगा, केरल में। साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर जो है महिला पुरुष में भेदभाव कम होता है। तो यहाँ पर लिंगानुपात बहुत अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में। तो ये सब बात एडिशनल बताते हैं, वो भी ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है?
तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखना है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 53 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख किया गया कि संघ की कार्यपालिका जो है किस में निहित होता है, तो ये जो है मतलब यहाँ पर उल्लेख होता है 53 में, ठीक है। 52 से आर्टिकल चालू होता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1990 तक कितने पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो 7 पंचवर्षीय योजना 1990 तक संचालित किया गया था, याद रखेंगे। टोटल जो है वो कितना पंचवर्षीय योजना था वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अभी हम बताए थे सिक्किम। सिक्किम का जो जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या, यूपी का जनसंख्या सर्वाधिक है। 19 करोड़ प्लस जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का है, तो याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम, ठीक है, एशियन गेम जो है 2023 में भारत का कौन सा रैंक रहा था, तो याद रखेंगे चौथा रैंक रहा था। कुल जो पदक देखा जाए तो 107 पदक ये जीता था, उसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 देखा जाए तो 38 जो है वो रजत और 41 कांस्य पदक ये जीता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में छौ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो ये तपन कुमार पटनायक को मिला था। छौ नृत्य जो है ना झारखंड से संबंधित है, झारखंड से संबंधित नृत्य है, झारखंड का राजकीय नृत्य है छौ नृत्य। इसमें गायन शैली नहीं होता है, बस यहाँ पर लोग डांस करता है, मतलब इसमें इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है, ठीक है। तो छौ नृत्य याद रखेंगे, तपन कुमार पटनायक इससे संबंधित है। 2018 में इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की देखा जाए तो मातृभाषा हिंदी का यहाँ पर संविधान में किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, याद रखेंगे। गांधीवादी व्यवस्था इसी को कहते हैं। महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना चाहते थे, तो ये गांधीवादी विचार को दिखाता है अनुच्छेद 40, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, तो पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु का है और इसमें अटुकल पोंगल जोड़ दे, अटुकल पोंगल जोड़ दे, ठीक है, पोंगल जोड़ दे तो अटुकल पोंगल जो है केरल में, केरल, अटुकल पोंगल केरल, और केवल पोंगल पूछे तो तमिलनाडु। यहाँ भी लोग कंफ्यूज करता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19-20 होना का अर्थ क्या है। 19-20 ऐसे हम लिख दिए हैं, अब हिंदी में लिखा रहेगा। 19-20 होना का अर्थ जो है वो बहुत कम अंतर होना होता है। जैसे नहीं होता है कि 19-20 अंक से छूट गया, 19-20 अंक से छूट गया मतलब कि थोड़ा मोड़ा अंतर रह गया, ठीक है, तो ये बोला जाता है। तो याद रखेंगे 19-20 होने का मतलब होता है कि बहुत कम अंतर होना, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, तो श्री गणेश मतलब होता है किसी चीज को प्रारंभ करना, ठीक है, और इति श्री मतलब होता है कि समाप्त करना, ठीक है। हम भी समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर, तो याद रखेंगे श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और इति श्री जैसे यज्ञ उज्ञ होता है तो इति श्री सप्तम अध्याय समाप्त, ऐसे लोग बोलता है, मतलब 7वां अध्याय समाप्त हुआ, तो इति श्री सप्तम अध्याय समाप्त, तो समाप्त हो गया सारा अध्याय, तो उसी को बोलते हैं इति श्री। तो श्री गणेश से कोई भी काम चालू होता है, इति श्री से समाप्त होता है। तो विलोम पूछा था, तो श्री गणेश जो हो गया इसका उल्टा हो गया, समाप्त होना मतलब इति श्री समाप्त होना, ठीक है। हम भी जो है समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से पूछा हुआ सारा क्वेश्चन का सेशन लाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ाएंगे। एसएससी जीडी के लिए जो है वो जितना भी यहाँ पर हॉट टॉपिक होता है सब हम इस पर पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे आप अगर कभी इसका एग्जाम देंगे तो हम पूरा यहाँ पर स्टैटिक जीके पूरा पढ़ाने वाले हैं। आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। करंट अफेयर भी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जुड़ जाइएगा, और उसके बाद जो है अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।